मैं आदित्य और आप सभी को मेरा YouTube चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं अल्फ़ा, बीटा तथा गामा कण के गुण या अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणों का गुण। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के बारे में हम लोग जानते हैं। 1930 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणों का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों में ले जाकर के अध्ययन किया और प्राप्त परिणाम के आधार पर यह बताया कि रेडियो एक्टिव किरणें जो होती है उनमें 3 प्रकार की किरणें पाई जाती है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें पाई जाती है। ठीक है, और इन किरणों के अध्ययन करने के पश्चात ये देखा गया कि जो अल्फ़ा किरण जो था वो ऋणावेशित क्षेत्र की तरफ विक्षेपित हुआ और बीटा जो किरण था वो धनावेशित क्षेत्र की तरफ विक्षेपित हुआ और जो गामा किरण था बिना विक्षेपित हुए सीधे चली गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अल्फ़ा जो किरण था अर्थात अल्फ़ा जो कण था वो ऋणावेशित क्षेत्र की तरफ विक्षेपित हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अल्फ़ा जो किरण है अर्थात अल्फ़ा जो कण है वो धनावेशित कण है। अर्थात बीटा जो किरण था वो धनावेशित क्षेत्रों की तरफ विक्षेपित हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि बीटा जो किरण होते हैं अर्थात बीटा जो कण होते हैं वे ऋणावेशित कण होते हैं और गामा किरण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गई। इससे यह स्पष्ट हुआ वो ना ही धनावेशित कण होता है और ना ही ऋणावेशित कण होता है, अर्थात वह आवेश रहित कण होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो अल्फ़ा कण था, अल्फ़ा कणों का अगर देखा गया कि इसका जो आवेश था वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगुना इस पर आवेश था, जबकि बीटा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश होता है, जबकि गामा जो किरण होती है इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और अल्फ़ा कण जो होते हैं वे क्या होते हैं, अगर इसको हम विद्युत क्षेत्र में ले जाकर रख रहे हैं तो ये उससे प्रभावित हो जा रहा है, अर्थात अल्फ़ा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाता है। उसी प्रकार बीटा किरण को भी देखा गया कि ये भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाता है, लेकिन गामा किरणें जो होती है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाता है, बीटा कण भी क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं, जबकि गामा कण पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, जो अल्फ़ा कण था उसकी चाल प्रकाश के चाल के 1/10 भाग था। ठीक है, अर्थात अल्फ़ा कण की चाल प्रकाश के चाल के 1/10 भाग होता है और बीटा कण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है, जबकि गामा जो कण होते हैं उसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और देखिए, ये जो होता है अल्फ़ा कण फोटोग्राफी प्लेटों को क्या करती है, प्रभावित करती है, और बीटा कण जो होती है ये भी फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है, लेकिन अल्फ़ा कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। जबकि गामा जो कण होते हैं वे क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों किरणों की तुलना में अर्थात दोनों कणों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। अर्थात गामा जो किरण जो थी अर्थात गामा जो कण था वो अल्फ़ा और बीटा कणों से अधिक क्या करती है, फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है। अब देखिए, जो अल्फ़ा जो कण होता है इस अल्फ़ा कण का क्या होता है, तो आयनीकरण क्षमता अर्थात ये जब किसी गैस से होकर गुजरता है तो उसको आयनीकृत कर देता है। अल्फ़ा कण जब किसी गैस से होकर गुजरता है तो उसे क्या करता है, आयनीकृत कर देता है। अर्थात अल्फ़ा कण का आयनीकरण क्षमता जो देखा जाए तो इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुना और गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। जबकि जो बीटा किरणें जो होती है ये भी अगर गैस से होकर गुजरती है तो क्या होती है, उसे आयनीकृत कर देती है, जबकि इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फ़ा कणों की अपेक्षा 1/100 भाग होती है। और वहीं पे अगर देखा जाए गामा किरणों का तो गामा किरणों का आयनीकरण क्षमता क्या होती है, अल्फ़ा और बीटा कणों से क्या होती है, कम होती है। अर्थात अल्फ़ा कणों की अपेक्षा देखा जाए तो 1/10,000 गुनी और बीटा कणों की अपेक्षा देखा जाए तो 1/100 गुनी इसकी क्या होती है, आयनीकरण क्षमता होती है।
अल्फा जो कण होता है, अल्फा कणों की वेदन क्षमता, अल्फा कणों की वेदन क्षमता बीटा कणों की अपेक्षा 1/100 भाग और गामा कणों की अपेक्षा 1/10,000 भाग होती है। जबकि वही अगर बीटा कण का देखा जाए तो बीटा कणों की वेदन क्षमता क्या होती है, तो गामा कणों की अपेक्षा 1/100 भाग होती है। और गामा कण की जो क्या वेदन क्षमता होती है वो बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुनी और अल्फा कणों की अपेक्षा 10,000 गुनी अधिक होती है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला कण है अल्फा कण, दूसरा है बीटा कण और तीसरा हम लोगों का है गामा कण। तो देखिए, अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है, धनावेशित कण होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित कण होता है। जबकि ये जो बीटा कण जो होते हैं अर्थात बीटा जो किरण होते हैं ये ऋणावेशित कण होते हैं। हम लोगों का जो गामा कण जो होते हैं इस पर कोई आवेश नहीं होता है अर्थात ये आवेश रहित होता है। और देखिए, इसका दूसरा जो क्या है गुण है वो क्या है, तो इस पर जो आवेश होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, 2 गुना होता है। अर्थात अल्फा कण पर जो आवेश होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होती है, 2 गुना होती है। वही अगर बीटा कण का देखा जाए तो बीटा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होती है। जबकि वही अगर हम लोग देखें अल्फा कणों की क्या होती है, बोलो, अल्फा कणों की जो आवेश होती है वो आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। और देखिए, इस पर कोई आवेश अर्थात इस पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। किस पर, तो गामा कण पर जो आवेश होते हैं वे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए, इसका तीसरा जो गुण है यह क्या है, तो यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रभावित होता है। अर्थात यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जब इसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं तो उसमें ये क्या होता है, प्रभावित होता है। तो वही लिखा गया है कि यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रभावित होता है। वही देखा जाए कि जो बीटा कण होते हैं अर्थात बीटा किरण जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है। लेकिन ये जो गामा कण जो होते हैं ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता है। अब देखिए इसका चौथा गुण, इसकी चाल प्रकाश की चाल के लगभग क्या होती है, 1/10 भाग होती है। किसकी चाल, तो अल्फा कण की चाल प्रकाश की चाल के लगभग 1/10 भाग होती है। क्या हम लोग देखें किसका चाल, तो अल्फा कण की चाल। जबकि वही देखा जाए किसका, बीटा कण की चाल देखा जाए तो बीटा कण की जो चाल होती है वे क्या होती है, तो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। तो बीटा कण की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। जबकि वही देखा जाए क्या, तो गामा कण के, तो गामा कण की जो क्या होती है, चाल होती है, गामा कण की चाल प्रकाश की चाल के क्या होती है, बराबर होती है। गामा कण की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए इसका पांचवा जो गुण होता है ये क्या होता है, तो ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। ठीक है, कौन, तो अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है। जबकि वही देखा जाए तो बीटा कण भी क्या करती है, फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है, लेकिन अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, तो बीटा कण जो होती है अल्फा कणों की अपेक्षा फोटोग्राफी प्लेटों को अधिक प्रभावित करती है। और वही अगर हम देखें किसका, तो गामा कण के, तो गामा कण क्या करती है, तो बीटा कण की अपेक्षा ये अधिक प्रभावित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि अल्फा बीटा की अपेक्षा ये अधिक प्रभावित करती है फोटोग्राफी प्लेटों को। तो देखिए इसकी जो छठा गुण है, इसकी आयनीकरण क्षमता, इसकी आयनीकरण क्षमता बीटा कण के अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा कण की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। किसकी आयनीकरण क्षमता? तो अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता बीटा कण की अपेक्षा 100 गुनी, जबकि गामा कण की अपेक्षा कितनी होती है? 10,000 गुनी होती है। और वही अगर बीटा कण की देखा जाए तो इसकी आयनीकरण क्षमता क्या होती है? अल्फा कण की अपेक्षा 1/100 गुनी होती है। तो देखिए जो बीटा कण होते हैं उस बीटा कण की जो आयनीकरण क्षमता होते हैं वो क्या होती है? अल्फा कण की अपेक्षा 1/100 गुनी होती है। गामा कण जो होते हैं, इस गामा कण की क्या होती है? आयनीकरण क्षमता अल्फा कण तथा बीटा कण की अपेक्षा बहुत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, गामा कण की आयनीकरण क्षमता क्या होती है? अल्फा कण और बीटा कण की अपेक्षा बहुत कम होती है। अब देखिए अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण की जो वेदन क्षमता होती है, वेदन क्षमता इसकी क्या होती है? बीटा कण के अपेक्षा 1/100 गुनी होती है तथा गामा कण की अपेक्षा 1/10,000 गुनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा कण की वेदन क्षमता बीटा कण की अपेक्षा 1/100 गुनी और गामा कण की अपेक्षा 1/10,000 गुनी इसकी क्या होती है? वेदन क्षमता होती है। बीटा कण की जो वेदन क्षमता होती है वो क्या होती है? अल्फा कणों की अपेक्षा क्या होती है? 100 गुनी होती है। वही अगर हम देखें कि जो गामा कण जो होते हैं अर्थात गामा जो किरण होते हैं उसकी वेदन क्षमता क्या होती है? अल्फा कण के अपेक्षा और बीटा कण की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अर्थात किसकी? तो गामा कण की वेदन क्षमता अल्फा और बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो इसकी वेदन क्षमता, गामा कण की वेदन क्षमता क्या होती है? अल्फा कण और बीटा कण की अपेक्षा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो हम लोग देखें अल्फा, बीटा तथा गामा कण के गुण। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।